थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कुंभकर्ण के जैसा होता है। कुंभकर्ण क्या होता है? सोता रहता है 6-6 महीने तक। तो ये भी इनएक्टिव कंडीशन में होता है, कुंभकर्ण की भांति बिल्कुल सोता रहता है। और जब ये सोता रहता है तो इसको जगाने के लिए कौन काम करता है कि जब युद्ध का आगाज हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण की लंका पर युद्ध का बिगुल बजा दिया है, तब कुंभकर्ण को उठाया जाता है कि अरे भैया कुंभकर्ण उठो उठो, तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है लंका को। हेलो, थैंक यू फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त स्कंदन की क्रिया विधि। आज हम लोग ये जानेंगे कि जब भी कभी हमारे बॉडी के किसी भी अंग पर चोट लग जाती है तो खून जो निकलने लगता है वो थोड़ी देर के बाद जम कैसे जाता है, यानी कि उस ब्लड के जमने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि रक्त के स्कंदन की जो प्रक्रिया है, रक्त के स्कंदन यानी कि रक्त का जमना, इसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ब्लड के जमने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, उसको हम या तो ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो याद रखिएगा, कभी कभी नाम को डिफर करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों, रक्त का जमना इतना आसान प्रक्रिया तो है नहीं जितना हमें लगता है। जब भी हमारे बॉडी के किसी भी अंग में चोट लगती है तो हमें यह लगता है कि वो 4 से 5 मिनट में जो ब्लड जम जाता है वो बड़ी ही आसान प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, ये इतनी आसान नहीं होती है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस। क्या होती है ये? कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस, यानी कि एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है दोस्तों। और इस जटिल रासायनिक प्रक्रिया को किसने समझाया था? सबसे पहले समझाया था हॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने। हॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने इसमें क्या स्टेप बताया वो हम समझते हैं। पहले ये जानते हैं दोस्तों कि ब्लड जब क्लॉट करता है, यानी कि रक्त जब जमता है, तो कितने चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होती है, यानी कितने स्टेप में ब्लड का जमाव होता है। ब्लड जो है दोस्तों 4 स्टेप में जमता है। पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे शरीर में जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट दोस्तों जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं, क्योंकि जब कभी हमारे बॉडी में कहीं पे इंजरी होती है, घाव लगता है, तो वहाँ पे कोशिकाएं क्या होती हैं? क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से कौन सा, यानी जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स तो पूरे शरीर में ब्लड के साथ बह ही रहा है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है प्लेटलेट्स, और वही प्लेटलेट्स जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट जब एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो क्या करती हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बनता है वो एक्चुअल में इनएक्टिव कंडीशन में होता है, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन निष्क्रिय अवस्था में होता है, यानी वो उस समय कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कुंभकर्ण की जैसा होता है। कुंभकर्ण क्या होता है? सोता रहता है 6-6 महीने तक। तो ये भी इनएक्टिव कंडीशन में होता है, कुंभकर्ण की भांति बिल्कुल सोता रहता है। और जब ये सोता रहता है तो इसको जगाने के लिए कौन काम करता है कि जब युद्ध का आगाज हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण की लंका पर युद्ध का बिगुल बजा दिया है, तब कुंभकर्ण को उठाया जाता है कि अरे भैया कुंभकर्ण उठो उठो, तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है लंका को। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन आपस में रिएक्ट करके एक एक्टिव प्रोटीन को का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन। ये उस समय एक्टिव हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव कंडीशन में होता है, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में होता है, और जब ये कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट कर लेते हैं तब ये क्या करता है? एक्टिव रूप में थ्रोम्बिन का निर्माण कर लेता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है दोस्तों? थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन के साथ मिलकर के फाइब्रिन का निर्माण करती है। फिर से समझिए, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिल करके फाइब्रिन का निर्माण करती है, और ये फाइब्रिन क्या होता है? एक जाल के रूप में होता है। जैसे आपने जाल देखा है, लाइक बिल्कुल मच्छरदानी आप समझ लीजिए, जैसे मच्छरदानी में जाल होते हैं, मच्छर अंदर नहीं आ पाते, वैसे यहाँ पे ये फाइब्रिन एक जाल के रूप में होता है। अब ये जाल के रूप में ऊपर जहाँ पे कट लगा होता है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है, वहाँ पर वो जाल बन जाता है। और जाल बनने के बाद जैसे ही रक्ताणु यानी कि ब्लड के जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तीनों में से कोई भी एक या तीनों के
तीनों ही जब आते हैं तो फाइब्रिन का जो जाल बना होता है उस जाल को पार नहीं कर पाते। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि जब आप चाय छानते हैं तो छन्नी का काम होता है लिक्विड को आगे जाने देना, लेकिन जिसमें ठोस पदार्थ होते हैं उनको वहीं पर रोक लेना। तो यहाँ पर दोस्तों ये लिक्विड भले ही है लेकिन इनके कण अपेक्षाकृत मोटे होते हैं, क्योंकि ये फाइब्रिन का जाल बहुत माइन्यूट होता है, बहुत ही पतला होता है। तो ये ब्लड को आगे नहीं जाने देता है और ब्लड को अंदर ही रोक लेता है। इस प्रकार ऊपर एक लेयर में पपड़ी जैसी बन जाती है और उसी पपड़ी को हम लोग नाम दे देते हैं कि रक्त का ये थक्का जम गया। तो ये होती है दोस्तों 4 स्टेप में ब्लड के जमने की प्रक्रिया। आप समझते हैं दोस्तों कि ब्लड के जमने में यानी कि ब्लड के कोगुलेशन में प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। तो दोस्तों जहां पे क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं यानी कि जिन जगहों की टिश्यूज इंजर्ड हो जाती हैं, जहां पे भी चोट लगी होती है जिन कोशिकाओं में, वहां पे एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का निष्क्रिय तत्व पाया जाता है। वो उस समय इनएक्टिव कंडीशन में होता है और हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स पूरे शरीर में बहते रहते हैं उन प्लेटलेट्स से क्या होता है, प्लेटलेट्स फैक्टर 3 नाम का एक अलग से एलिमेंट बनता है। प्लेटलेट फैक्टर 3 जो बनाता है वो फैक्टर 3 क्या करता है दोस्तों, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ एक्टिव होकर के इनके साथ रिएक्शन करता है और साथ ही साथ और कौन कौन से एलिमेंट का यूज करता है, प्लाज्मा का प्रोटीन ले लेता है और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक प्रोथ्रोम्बिनेज नाम के एंजाइम का निर्माण करता है। फिर से समझते हैं कि क्षतिग्रस्त ऊतक से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो इनएक्टिव कंडीशन में होता है और रक्त प्लेटलेट से जो प्लेटलेट फैक्टर 3 बनता है, प्लेटलेट फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन से रिएक्ट करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को बना लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को बनाने के साथ क्या होता है, अब ये क्या करते हैं, हिपैरिन या एंटी प्रोथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देता है। क्योंकि दोस्तों हिपैरिन 24 घंटे एक्टिवेट रहता है हमारे बॉडी में, ब्लड के साथ हिपैरिन एक्टिवेट रहता है ताकि ब्लड को जमने से रोका जा सके। हिपैरिन ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, जहां जहां पे ब्लड होगा ब्लड को जमने से रोकेगा। तो इसका काम होगा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का कि सबसे पहले इस हिपैरिन को ये कंट्रोल करता है पूरे ब्लड में कि जमना ना नहीं है, जमने से उसको रोकना है। प्रिंसिपल होता है ये पूरे इस ब्लड का, पूरा ये ब्लड नाम का जो पूरा स्कूल है, इस पूरे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, पूरे को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन यहाँ पे इसकी कंट्रोलिंग पावर को कमजोर करने का काम करता है, यानी कि मैनेजमेंट जो होती है, इसके लिए मैनेजमेंट का काम करता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। ये क्या करता है, हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। अगर ये ऐसा ना करे तो ब्लड बाहर आने के बाद भी बहता रहेगा, जमेगा नहीं और इंसान की मौत भी हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, हिपैरिन को यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। अब निष्क्रिय जब ये हो जाता है तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। चूंकि ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, आपने देखा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम बना, ये भी निष्क्रिय कंडीशन में होता है। फिर जब कैल्शियम आयन की प्रेजेंस हो जाती है तो ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव होता है तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन फिर फाइब्रिन प्रोटीन का एक जाल बना लेते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रिन प्रोटीन का एक जाल बना लेते हैं। जाल का मतलब एक नेट के जैसा। जब वो जाल बन जाता है तो उसी में रक्त के अणु जो होते हैं उसको पार करके नहीं जा पाते हैं और रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये हुई दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में ब्लड के जमने की प्रोसेस। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।